हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं प्रतिभा क्लासेस से बोल रहा हूँ। आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। हम क्लास 11th की केमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करके रखे हैं जिसे बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग, अब जैसा कि देख सकते हैं क्लास 11 में सोल्यूशन चैप्टर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये 11 से लेकर 12th तक आपके काम आता है। 9th-10th स्टैंडर्ड में भी दे दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लास 10th के बाद किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, CHS वगैरह का फॉर्म भरते हैं और आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको क्लास 11th की कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। राइट नाउ मैं फोकस्ड होकर सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिनकी हमें आपके 10th लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी हम लोग सिलेबस अपना 2 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अभी टॉपिकों को सिलेक्ट करके कुछ उन टॉपिक की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, जो 10th लेवल पे आपको क्लियर करना होता है। ठीक है ना? तो उसी में से आज हमने एक कंटेंट उठाया है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए, हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप देख सकते होंगे कि यहां पर एक बाउल है, एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने क्या ऐड किया है? सॉल्ट ऐड किया है। जब मैं इस बीकर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहा हूं या कोई भी चीज ऐड कर रहा हूं तो वो उसके अंदर मिक्स हो रहा होगा। तो इस पानी के इस इतने वॉल्यूम में इस सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, बस इसी चीज का पता करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हुआ? अब आप तो समझ चुके होंगे कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बीकर है, एक आप समझ लो बाल्टी है, टप है, कुछ भी बर्तन है, उस बर्तन के अंदर आपने कोई भी चीज, चीनी, नमक, कुछ भी XYZ, कोई भी चीज, डजंट मैटर कि वो सॉलिड फेज में है कि लिक्विड फेज में है कि गैसियस फेज में है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। जब आप इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर उस चीज की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, बस यही पता करने को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आई होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब अगर मैं इस पे थोड़ी सी आपकी बातें आगे बढ़ाऊं तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है वो आप ऐसे समझिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि सर कंसंट्रेशन में अगर मैं कंसंट्रेशन वर्ड यूज करता हूं, कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? मैंने अभी अभी कहा कि यहां पर 2 टर्म आते हैं। एक को आप बोलते हो सॉल्यूट, बेटा क्या बोलते हो? सॉल्यूट। और दूसरे वाले को आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलोगे। अब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं तो जो नई चीज बन के तैयार होती है मेरे भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अब आपसे कोई कहे कि सॉल्यूशन क्या होता है तो आपका जवाब बहुत सीधा सा है कि किसी सॉल्यूट के अंदर किसी सॉल्वेंट को, मतलब किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं समझाऊंगा। मैं समझ रहा हूं आप क्लास 10 से हैं, आपको छोटी छोटी चीजें लेकर हम चलेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर मैं यहां से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो सर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितने तरीके से निकाला जा सकता है? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तो परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन किसे कहते हैं भाई? परसेंटेज का मतलब यह हो गया कि कितना 100 ml में या 100 ग्राम के अंदर सॉल्यूट कितना लिया है। जैसे साबुन वगैरह आप देखते होंगे तो उस पर परसेंटेज में अमाउंट दिया होता है। इसी तरीके से ppm, पार्ट पर मिलियन, ppm बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। जैसे तुमने देखा होगा हवा, एयर में, नदियों के अंदर, हवा में, नदी के अंदर इंप्यूरिटी कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, ये चीज हम ppm में निकालते हैं। मतलब जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट होता है और उस ज्यादा क्वांटिटी के सॉल्वेंट में जब आपको सोल्यूट का पता करना होता है कि भाई सोल्यूट तुम कितनी क्वांटिटी में हो, तो वर्ड लगाते हैं क्या? ppm। जैसे कहते हैं ना कि समुंदर में सुई ढूंढने के बराबर काम हो रही है। यानी जब किसी बहुत बड़ी चीज के अंदर
कोई छोटी चीज हो तो हमें उसका दायरा बड़ा करना पड़ता है, ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक वर्ड आता है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी आपके लिए कंप्लीटली नया है बेटा। क्लास 9th या 10th स्टैंडर्ड में ये दोनों चीजें तो आप पढ़े होते हो। क्या क्या पढ़े होते हो बताओ? परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़े होते हो, और साथ में आप क्या पढ़े होते हो, पीपीएम पढ़े होते हो। लेकिन आप क्या नहीं पढ़े होते हो, वो नहीं पढ़े होते हो मोलैरिटी, और साथ में एक वर्ड और नहीं पढ़े होते हो, मोलालिटी। क्या नहीं पढ़े होते हो? मोलालिटी। मोलालिटी नहीं पढ़े होते हो। और क्या नहीं पढ़े होते हो बेटा? मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़े होते हो। इस तरह की चीजें आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े होते हो, तो वो हम यहां सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे एक वर्ड बताऊं कि सर सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर आप एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये मैंने क्या किया है, आप थोड़ा देख सकते होगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन लिया। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 1 है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2 है। मैंने दो अलग अलग लिए। अब आप एक को सॉल्यूट बोल सकते हो, एक को सॉल्वेंट बोल सकते हो। मैंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग कंपोनेंटों को एक ही के अंदर मिक्स कर दिया, और जब मैंने इन दोनों कंपोनेंट को किसी एक चीज में मिक्स किया तो मेरे सामने एक नई चीज बनके तैयार हो गई बेटा जी। जो नई चीज बनके तैयार हुई, इसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अभी तो चूंकि एक तरफ से गिर रहा है तो ये ब्लू है, और एक तरफ से गिर रहा है तो ये येलोइश टाइप का है, लेकिन जब ये मिलेगा तो पूरा एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वाला ब्लू था और कौन सा वाला येलो था। सब एक दूसरे में मिक्स हो चुके होंगे, तब आप इसे बोलोगे सॉल्यूशन, क्योंकि इसे बोलते हैं होमोजीनियस, जिसमें दो लोग हों और उन दोनों को अलग अलग पहचान पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाए, मुश्किल हो जाए, आप उसे ढूंढ ना पाओ कि कहां पर है, तो इसी को बोलते क्या है, सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? दो चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस समझ रहे, एक ही में मिल गया ना, होमोजीनियस। दो चीजों, ये दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ी सी इस पे एक चीज समझाऊं सॉल्यूशन के टाइप में, तो अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो मेरे पास एक सॉल्वेंट तो हो सकता है बेटा जी, और एक सॉल्यूट भी हो सकता है। वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। फिर मेरे पास क्या हो सकता है, वन सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन इसी के साथ में क्या हो सकता है बेटा, टू सॉल्यूट हो सकता है। सॉल्यूट की संख्या दो भी हो सकती है। फिर बेटा मेरे पास क्या हो सकता है, वन सॉल्वेंट तो हो सकता है, लेकिन इसी एक सॉल्वेंट के साथ में मेरे पास सॉल्यूट की संख्या तीन सॉल्यूट भी हो सकते हैं बेटा। तो क्यों ना मैं सॉल्यूट की संख्या तो बढ़ा सकता हूं, 1 2 3 4 सॉल्यूट बहुत हो सकते हैं। जब मैं सॉल्यूट की क्वांटिटी को चेंज करता हूं तो जो पहला सॉल्यूशन बनता है इसे बोलते हैं बेटा बाइनरी। क्या बोलते हैं, बाइनरी। अब ये बाइनरी क्या होता है, बाइनरी, बाई माने दो, बाई माने दो, नरी मतलब दो चीजों का मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट हो उन्हें बोलते हैं बाइनरी। फिर वर्ड आता है टर्नरी। क्या बोलते हैं बेटा, टर्नरी। टर्नरी, टर्नरी क्या होता है, जिसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हो। अब देखो ना, दो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है तो टर्नरी बोलते हैं। ऐसे अगर तीन चीजें प्रेजेंट हो गई, मतलब तीन ये और एक ये, चार हो गए, तो इसे बोलते हैं क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी। अब बताओ, मुझे लगता एकदम बेसिक से बता रहा हूं बेटा, बेसिक से, कुछ नहीं जानते हो केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं जानते हो तो भी तुमको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अभी तक वर्ड क्या किया, सोल्यूशन। कौन नहीं जानता सोल्यूशन यार, कोल्ड ड्रिंक पिए हो ना, सोल्यूशन है। नमक पानी पिए हो ना, सोल्यूशन है। चीनी पानी पिए हो ना, सोल्यूशन है। कोई भी चीज, दो चीजों को मिला करके जिनको यूज करते हो वो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन तो सब जानते हैं। मैं उस सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या कहा, दो वर्ड होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। एक इमेज आपको और दिखाता हूं, एक इमेज आपको और दिखाता हूं जिसमें मैं आपके लिए सॉल्यूशन के टाइप्स लेके आया हूं बेटा। सॉल्यूशन के टाइप्स मतलब आप ध्यान से देखिएगा, आपको कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए।
ये देखिए आपके सामने मैंने एक सोल्यूशन का वो लेके आया हूं, आप ध्यान से देखिए, ये सोल्यूशन है, ये अलग अलग कैटेगरी के सोल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। क्या क्या है सोल्यूशन में, अगर आप देख सकते हैं बेटा, तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया है कि सैंपल ऑफ एक्वस एथेनॉल, एथेनॉल आपको अगर ये विजिबल नहीं होगा पूरा ना तो भी मैं बता रहा हूं, ये बेटा एक आपने वाटर ले लिया है, एक आपने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर के अंदर आपने क्या ऐड किया, एथेनॉल। एथेनॉल माने समझ में आ रहा है ना, आजकल तो ये काफी परिचित भी है, शराबियों से पूछो बेटा, दारू में पानी मिला के पी रहे हैं, बस एथेनॉल अल्कोहल है और उसके अंदर वाटर मिला के डाइल्यूट किया और उसी को ड्रिंक किया, मस्त, ये एक आपका सोल्यूशन बनके तैयार हो गया, वाटर के अंदर एथेनॉल। अब ध्यान से देखो, वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है और एथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में होता है, यानी यहां पे दोनों के दोनों कंपोनेंट अपने कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये भी तो एक सोल्यूशन बनके तैयार हुआ। अच्छा, मिलने के बाद दोनों एक जैसे दिखेंगे, ये आपका देखो, ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपका एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, मिक्स है। आइए दूसरे एग्जांपल में चलते हैं, ये बात कर रहे हैं मिल्क की। मिल्क क्या होता है बेटा, मिल्क में पता होगा प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कैसीन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सॉलिड चीजें होती हैं, और साथ में उसके साथ कौन होता है, वाटर। यानी अगर मिल्क से सारा वाटर निकाल दिया जाए, वो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जैसे खोआ वगैरह देखते होगे, मिल्क पाउडर आता है, वो सब सॉलिड ना होता है, यानी उसके अंदर वाटर मिलाया जाता है, और जब पानी मिलाते हैं तब वो दूसरे में एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिससे अब सेपरेट नहीं कर पाते, तो सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। जब आपने, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं बेटा, तीसरा आता है द स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अब यहां पे आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह ले लेते, थोड़ी सी मिट्टी है, पानी के अंदर डाल के घोल दिया तो कुछ डस्ट पार्टिकल भी उसके अंदर डिसॉल्व हो गए, तो वो भी एक सोल्यूशन का एग्जांपल हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड वाटर क्या होता है बेटा, पानी के अंदर ऑक्सीजन डाल दो, वैसे मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिलाई जाती है, ऐसे पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन पानी के अंदर पड़ा होगा वो भी एक सोल्यूशन का एग्जांपल है, ऑक्सीजनेटेड वाटर हो गया। फिर मैंने ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ब्रास एलॉय होता है, बहुत सारे एलॉय हमने सुना होगा, ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी एक सोल्यूशन का ही तो एग्जांपल है। जो ज्वेलरी मतलब जो गहने पहने जाते हैं, उसके अंदर गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाया जाता है, जो आप कहते हो 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, 24 कैरेट है। 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट हो गया मतलब 2 कैरेट उसके अंदर कॉपर मिलाया गया, 20 कैरेट हो गया मतलब 4 कैरेट कॉपर मिलाया गया। ऐसे जैसे जैसे वो कम होता है उसके अंदर कॉपर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर ज्वेलरी में यूज होता है। तो इस तरीके से ये सब के सब क्या है बेटा जी, एग्जाम्पल है किसके, सोल्यूशन के। और भी देखना चाहेंगे और देख सकते हैं, आपके लिए और बहुत कुछ है हमारे पास। अगर मैं आपके लिए और बात करूं तो सर आपके पास एक और सोल्यूशन का मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। आप एक और एग्जाम्पल देखिए सोल्यूशन का, तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा सर ये भी तो सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है सर, ये कौन सा सॉल्ट है बोलो, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। अब इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट के अंदर जैसे तुमने देखा होगा कुछ आजकल बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत कुछ आता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पाउच पैकेट पड़े होते हैं, वो पैकेट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मॉइस्चर ना जाए और वो खराब ना हो। तो हुआ ना सोल्यूशन, वो सॉलिड है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अंतर क्या है कि ज्यादातर केसेस में हम ये समझते हैं कि पानी हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर, लेकिन यहां पर वो वाटर कौन से स्टेट में हो रहा है बेटा, जम जा रहा है, यानी वो सोल्यूट हो जा रहा है। तो सोल्यूट को हम डिसाइड नहीं कर सकते, अभी मैं समझा रहा हूं सोल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देख सकते हो, फिर क्या देख सकते हो बताओ, उसके बाद आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी मैंने बताई दी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का केस। ऐसे ही आप किसी भी डाई कलर ले लो, पानी के अंदर कलर वगैरह कुछ डाल दोगे तो वो भी आप देख सकते हो ऐसे होता है। यहां मैं आपको बताई दिया एलॉय कैसे होता है, ग्लूकोन डी लेते हो पानी के अंदर मिक्स करते हो, वो भी सोल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरीके से सोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सोल्यूशन में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास सोल्यूशन में एक वर्ड होता है सर सोल्यूट, एक वर्ड क्या होता है, सोल्यूट। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सोल्यूट के बारे में, कि सोल्यूट क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट ये कहता है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है,
स्मॉल क्वांटिटी में होता है। पहला पॉइंट बेटा, किसी को अगर स्लो लग रहा होगा मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप स्पीड 2x कर लीजिएगा, ताकि आप जल्दी जल्दी, आपका टाइम मेरे वेस्ट करने का पर्पज नहीं है। मेरा पर्पज है जो बच्चा बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं जान रहा है, अभी अभी वो 10th से आया है और आगे इस अचानक 11th का सिलेबस बहुत ब्रॉड है बेटा, तो उसके लिए है कि ताकि वो उस चीजों को लिंक करता चल सके, और यहीं से नहीं समझ में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो पहली बात तो छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। पॉइंट नंबर 1 ये सॉल्वेंट सोल्यूट के बारे में हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सोल्यूट के बारे में? सोल्यूट के बारे में कहता है कि हमारा जो सोल्यूट होता है, जो हमारा सोल्यूट होता है बेटा जी, वो क्या होना चाहिए, वो सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। सॉल्युबल का मतलब उस चीज के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। हम इसे आसान भाषा में कह सकते हैं लॉस इट्स आइडेंटिटी, मतलब लॉस इट्स फिजिकल आइडेंटिटी बोलना तो बेटर रहेगा, लॉस इट्स फिजिकल आइडेंटिटी। अब ये फिजिकल आइडेंटिटी क्या है बेटा? आइडेंटिटी। अब ये फिजिकल आइडेंटिटी क्या है? जैसे पानी के अंदर नमक डालते हो तो नमक सॉलिड होता है, पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो जब ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद भी पानी कैसा होता है बताओ? लिक्विड के स्टेट में दिखता है, लेकिन जो सॉल्ट ऐड करते हो, जो नमक ऐड करते हो, वो पानी के अंदर घुल जाता है। तो यानी नमक ने अपनी पहचान को खो दिया ना, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया ना। तो जिस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है, लॉस इट्स फिजिकल आइडेंटिटी, अगर किसी ने अपनी फिजिकल आइडेंटिटी लॉस कर दी तो वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। लेकिन वाटर ने अपनी फिजिकल आइडेंटिटी क्या करके रखी है? मेंटेन करके रखी है, बना के रखी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर क्या है बेटा? एक स्मॉल क्वांटिटी में हो गया, एक सॉल्युबल हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो सोल्यूट होता है, XYZ कोई भी हो सकता है, उसकी क्वांटिटी में वो स्मॉल होना चाहिए और वो अपनी आइडेंटिटी को उसके अंदर क्या कर देना चाहिए? लॉस कर देना चाहिए। मतलब उसकी आइडेंटिटी दिखनी नहीं चाहिए सोल्यूट के अंदर। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सोल्यूट की जो अमाउंट होता है वो 50-50% के आसपास भी हो सकता है। तो आपको ये, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं, और सॉल्वेंट की बात यहीं पे थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा सॉल्वेंट क्या हो गया। अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर लूं तो सर सॉल्वेंट में आप ये बोल दोगे, ये सॉल्वेंट अगर हम ले लेते हैं तो सॉल्वेंट क्या होता है? आपको सिंपल सा बोलना है, इसका जस्ट अपोजिट। ये स्मॉल में होता है तो आपको ये कहना है कि मेरा सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। कैसा होगा? लार्ज क्वांटिटी में होगा, यानी सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए। इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस की है, आप बोलोगे इट कंटेन इट्स आइडेंटिटी, इट कंटेन इट्स फिजिकल आइडेंटिटी। इट्स फिजिकल का मतलब समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मैं समझाता हूं फिजिकल आइडेंटिटी, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे अगर आप इसमें पानी के अंदर जब नमक को ऐड करते हो तो नमक अपनी फिजिकल आइडेंटिटी लॉस करता है। नमक का स्वाद आता है, ऐसा नहीं उसको देख करके आप ये नहीं बता पाओगे कि इसमें नमक ही नहीं है, नमक का स्वाद आएगा। फिजिकल आइडेंटिटी लॉस किया मतलब उसे दिखेगा नहीं। वाटर क्या करेगा? वाटर दिखना चाहिए, तभी वो सॉल्वेंट का काम करेगा। अब तुमको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पानी है, वाटर ले लेते हैं, और इस वाटर के अंदर जब मैं क्या करता हूं, पानी के अंदर आप क्या करिए? सॉल्ट ऐड कर लीजिए, या फिर सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड कर लीजिए। सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड करिए, या सॉल्ट ना समझ में आता आप यहां पे शुगर वर्ड भी यूज कर सकते हो। आप बोल दो कि शुगर के अंदर ये सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया, और यहां पर आप क्या ले लीजिए? शुगर ले लीजिए, और इस शुगर के अंदर भी आप क्या ऐड करिए? वाटर ऐड करिए। अब बताओ, मैंने कहा कि मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया है, जिसको ऐड करोगे वो क्वांटिटी में कम होगा, जिसमें ऐड करोगे वो क्वांटिटी में ज्यादा होगा। जो क्वांटिटी में कम होगा उसे सोल्यूट बोलोगे, जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा उसे सॉल्वेंट बोलोगे। यानी यहां पर बताओ वाटर क्या है आपका? इस प्लेस पे वाटर क्या है? ये आपका सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर ये सॉल्वेंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया बेटा? ये सोल्यूट हो गया। यहां पे कहानी कुछ रिवर्स हो रही है। क्या हो रही है बताओ? इस वाले केस में क्या हो रहा है? शुगर के अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है शुगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, बहुत ज्यादा होगा,
पानी थोड़ी क्वांटिटी में होगा, तो इसका मतलब जो ज्यादा है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो कम है वो सोल्यूट हो गया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं सोल्यूट हूं और मैं सॉल्वेंट हूं। कोई भी सोल्यूट नहीं होता, कोई भी सॉल्वेंट नहीं होता। जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सोल्यूट है। जो अपनी पहचान बना के रखता है वो सॉल्वेंट है, जो अपनी पहचान खो देता है वो सोल्यूट है। भाई दो चीजों को डिसॉल्व करोगे, जो भूल गया, जिसकी पहचान ही खत्म हो गई, वही क्या है, सोल्यूट है। जिसकी पहचान बनी है वो सॉल्वेंट है। इतनी सी बात होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो मुझे लगता है फटाफट रिकैपिचुलेट करते, जल्दी जल्दी इस बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले मैंने कहा कि हम आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। सर कंसंट्रेशन तो तब ना आप समझेंगे जब आप ये जानेंगे सोल्यूशन होता क्या है। मैंने क्या कहा, सोल्यूशन क्या होता है, जब भी किसी वाटर के अंदर कंटेंट के अंदर कोई भी चीज ऐड करते हो तो मिक्स होने के बाद जो नई चीज बनती है उसी को क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन में के अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब होता है कि हर जगह एक जैसा होना चाहिए। जैसे चाय बनाने के बाद चाय का ऊपर का एक ड्रॉप भी अगर आप चाय टेस्ट करते हो तो जो मीठापन उसका आएगा वो हमेशा शुरू से भी वही होगा, लास्ट में भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं शुरुआत में पी रहे होगे तो चाय ज्यादा मीठी लगेगी और लास्ट जाते जाते उसकी मिठास खत्म हो जाएगी, तो मीठा लगेगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिल करके ही क्या बनते हैं, सोल्यूशन बनते हैं। फिर मैंने कहा कि सोल्यूशन में क्या होते हैं, हम उनको कंसंट्रेशन निकालेंगे, सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, तो उसके लिए मैंने कहा परसेंटेज होता है, पीपीएम होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, अगर मैं बात करूं कि इसमें, तो आप कहोगे सर एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट होगा तो हम उसे बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। अगर एक सॉल्वेंट दो सोल्यूट होगा तो उसे हम टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे। एक सॉल्वेंट तीन सोल्यूट होगा तो उसे हम क्वाटर्नरी कहेंगे। तो इस तरह से बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, इस तरह के अलग अलग टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। जैसे पानी के अंदर केवल चीनी डाल दिया तो बाइनरी हो गया, पानी के अंदर चीनी के साथ नमक भी डाल दिया तो टर्नरी हो गया, पानी चीनी नमक के साथ नींबू भी गिरा दिया तो क्वाटर्नरी हो गया। जितने ज्यादा कंपोनेंट मिलाते जाओगे सोल्यूशन बढ़ता जाएगा। हमें केवल बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपको सोल्यूशन के एग्जांपल्स दिखाए। कौन कौन से एग्जांपल हैं, सिंपल, जैसे मैंने एथेनॉल और वाटर बताया, एल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है, दोनों लिक्विड फेज में रहते हैं। मैंने मिल्क में बताया, कोलाइडल सोल्यूशन बोला जाता है। मिल्क थोड़ा गाढ़ा होता है, ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं होता है। मिल्क सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, लेकिन मिल करके दोनों लिक्विड फेज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको मड वाटर बताया कि पानी होता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डाल दीजिए तो वो भी एक सोल्यूशन ही है। ठीक है, फिर मैंने आपको ऑक्सीजनेटेड वाटर बनाया, पानी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिक्स कर दीजिए तो ऑक्सीजनेटेड वाटर हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एज अ सॉल्वेंट है। जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट सोल्यूट है। फिर मैंने आपको इस तरह से एलॉय बताए अलग अलग, जैसे ब्रॉस आता है। मैंने ज्वेलरी का एग्जांपल लिया कि सोना जितना पहनते हैं, सोने के अंदर कॉपर मिलाया जाता है, कॉपर और गोल्ड को मिला करके ही ऑर्नामेंट बनते हैं जितने भी यूज करते हैं। तो ये भी मेरे किसके एग्जांपल हैं, सोल्यूशन के एग्जांपल है। ठीक है, फिर मैंने आपको और भी सोल्यूशन दिखाए, जैसे सॉलिड क्रिस्टल होता है। सॉलिड कोई चीज, मैंने बताया आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैकेट्स डाले जाते हैं, सिलिका बोलते हैं उसे। वो सिलिका क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपके सामान में नमी ना जाए, जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो एग्जांपल बता ही चुका हूं ऑलरेडी। ये कलर वगैरह देखे होगे, पानी के अंदर इंक वगैरह डाल दो, देखो कैसे फैलता है, वो भी एक उसका एग्जांपल हो गया है ना। ग्लूकॉन डी पीते हो, गर्मी का टाइम आ रहा है, पानी के अंदर ग्लूकॉन डी डालेंगे तो वो भी एक सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ये आपको ऑलरेडी मैं ब्रास बता ही चुका हूं। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि अगर जो चीज, अब जब सोल्यूशन समझ गए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सोल्यूट क्या होता है। मैंने कहा सोल्यूट क्या होता है, छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचो तुम ज्वेलरी बना रहे हो और ढेर सारा कॉपर ले लिए और थोड़ा सा गोल्ड ले लिए, अब कॉपर मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, गोल्ड सोल्यूट हो जाएगा। गोल्ड दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर रिवर्स कर दे, गोल्ड ज्यादा लेंगे कॉपर कम लेंगे तो गोल्ड दिखेगा, कॉपर नहीं दिखेगा, तो कॉपर सोल्यूट हो गया, गोल्ड सॉल्वेंट हो गया। इसलिए मैटर किसका है, क्वांटिटी का। जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सोल्यूट है। दूसरी बात, सॉल्युबल। मैंने क्या कहा, कॉपर गोल्ड में मिलाने के बाद कॉपर नहीं दिखता, केवल गोल्ड दिखता है, यानी कॉपर क्या हुआ, सोल्यूट। कॉपर ने अपनी पहचान खो दी है, हमें कौन दिखता है, केवल और केवल गोल्ड दिखता है, इसलिए गोल्ड हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मैंने क्या कहा, जो क्वांटिटी में कम होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो मैंने अगर वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं, मतलब जिसको ऐड करोगे वो कम होगा, जिसमें मिलाओगे वो ज्यादा होगा। तो यह वाटर ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो यहां पर कौन सा सोल्यूशन बनेगा बताओ। यहां पे जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को आप बोलोगे कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन बोलोगे, क्योंकि वाटर ज्यादा है ना। वाटर अगर ज्यादा है
तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा दिखेगा, लिक्विड के जैसा दिखेगा। लेकिन यहां पर बताओ शुगर है ज्यादा है, पानी कम है, तो शुगर सॉलिड होता है, इसलिए यहां पर आपको जो सॉल्यूशन दिखेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दिखेगा। अब ऐसे ही एक सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, एक लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, एक गैस सॉल्यूशन भी होता है। गैस सॉल्यूशन जैसे हम जो एयर में है, O2 है, CO2 है, N2 है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, लेकिन है तो गैसियस फेज में, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये गैसियस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के भी यहाँ पे 3 तरीके के हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब चूंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, तो इसलिए इस टॉपिक को इसी पे रोक रहे हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के मेथड्स। आज की क्लास में आप सीख गए सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें ली। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बताइए। आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप तुरंत आपको बताता हूं मैं एक चीज। आप जाएंगे, कहां पर जाएंगे बेटा, आप अपने मोबाइल में आप कहां पर जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यहां पर प्ले स्टोर में आप क्या करेंगे बताइए। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है बेटा, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है प्रतिभा क्लासेस, प्रतिभा। और जब आप प्रतिभा क्लासेस सर्च करेंगे तो यहां पर आपको देखिए हमारा चैनल मिल जाएगा, प्रतिभा क्लासेस, हमारा ऐप मिल जाएगा। चीजें फ्री रहेगी, रिदमिक रहेगा। आपको क्या करना है, यहां से प्रतिभा क्लासेस का अपना ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ये सारे वीडियो आपको सिस्टमैटिकली अपने ऐप पे मिलेंगे, वहां भी फ्री ऑफ कास्ट है, विथ नोट्स मिलेंगे। हम आपके इस लेक्चर के नीचे आपको, अच्छा जब ये हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। जब आपके सामने खुलेगा तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, आप उसको, नोटिफिकेशन का कोई एड्रेस नहीं है, आप यहां से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, और खुलने के बाद आपको वहां पे बैचेस मिल जाएंगे। क्लास 11 केमिस्ट्री का बैच फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिक मैनर में मिलते रहेंगे और आप वहां पे स्मूथली आराम से देखेंगे, किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से पढ़ेंगे विथ क्लास नोट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।